जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आपने इस सप्ताह में मैथ के सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए हैं आपने नोट डाउन किए होंगे। और आज से कल तक, कल आपकी कोई वीडियो नहीं आएगी, कल संडे है ना। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैथ और रीजनिंग साथ में चलेगा और जीके का डोज आपका मिलता रहेगा। तो पहले मैं जीके की डोज, अगला डोज मैं वो आपका पीडीएफ बना के डाल दूँगा। अगली स्ट्रेटजी कि एक सप्ताह का याद क्या करना है, पहले वो बच्चे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे या बताएंगे जिन्होंने पिछले वाले स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। क्योंकि विश्वास करो आप लोग, मैंने जो स्ट्रेटजी बनाया था अगर आप उसे फॉलो कर लेते हो तो 2 से अढ़ाई महीना में आपका लुसेंट का कम से कम 70% जो कि एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, आपका वो सिलेबस कवर हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने पिछला जीके का डोज देखा था तो कितना परसेंट कंप्लीट हुआ आप कमेंट में करना, तभी मैं फिर अगला डोज दूंगा। बाकी अगर नहीं कर रहे तो कोई बात ही नहीं है फिर, है ना। और मैथ का जैसे मैंने शुरू किया था, बहुत अच्छा टॉपिक भी चल रहा है सब कुछ। आज हमारा शायद लग रहा है एसएससी जीडी से रिलेटेड रीजनिंग का पहला टॉपिक है। एक टॉपिक मैंने ऐसे ही डाइस भी पढ़ाया था आपको। और आज ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का ये वीडियो सबके लिए अवेलेबल है, पब्लिकली पब्लिश किया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से देखें इस वीडियो को। और ये पब्लिशली इसलिए किया जा रहा है पब्लिकली क्योंकि मैंने मैथ का 3-4 डेमो क्लास फ्री किया था एसएससी जीडी से लेकर। उसी तरह रीजनिंग का आज आप देख लो। अगली बार से सारी वीडियो आपकी सेपरेटली उसी ग्रुप में डाली जाएगी, जैसा कि हर दिन का क्लास आपका डाला जा रहा है जितने बच्चों ने एडमिशन करा रखा है उन सब के लिए। तो आज का ये वीडियो पब्लिकली है, आप लोग अच्छे से देखिए समझिए। और हाँ, जितने बच्चों ने अब तक एडमिशन न लिया है आप लोग लाइटली न लो, कोचिंग खुलने के भरोसे मत बैठो। आप कोशिश करो मैक्सिमम चीज़ सीखने का। ऑफलाइन क्लास में सीखोगे, यहाँ भी सिखाया ही जा रहा है आपको, बस माध्यम अलग है, ऑनलाइन माध्यम है। तो आप प्रैक्टिस जारी रखिए अपना। और जो बच्चे आर्मी का पीटी वो फिजिकल निकाल चुके हैं, दौड़ निकाल चुके हैं, जिनका रिटर्न होने वाला है, उनके लिए यह काफ़ी वरदान साबित होगा ये वीडियो। क्योंकि इसमें बस वही लेवल डाला जा रहा है जीडी का जो आपके आर्मी में पूछा जाता है लेवल, ना टफ ना ज़्यादा इजी। तो आप जितने भी आपके आसपास में फ्रेंड्स हैं उनको भी इस जीडी वाले ग्रुप में ज्वाइन करने को बोलो ताकि उनका प्रिपरेशन हो सके, है ना। तो चलिए आज के हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं रीजनिंग का। एसएससी जीडी का पहला रीजनिंग क्लास कोडिंग डिकोडिंग। मैंने यही चैप्टर क्यों उठाया, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में आपका आता है 2 से 3 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले शुरू करने से पहले आपके लिए ब्रेन बूस्टर क्वेश्चन जो कि बीच में बंद हो गया था ना, ये आपका 2 संख्या पैटर्न दिया गया है। आपको क्या करना है, इस पैटर्न में आप एक लॉजिक ढूंढो कि किसमें क्या हुआ, कैसे जोड़ा गया है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह आपको आंसर बताना है। आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। और आप करके देखना क्या आपके आंसर 2 2 2 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली में हुआ क्या है, हमें इस आंसर, क्योंकि मैं ये आंसर की से क्वेश्चन लाता हूँ तो आंसर की में करेक्ट आंसर टिक लगा होता है, तो मैंने सबका हटाया, इसे हटाना भूल गया, है ना। बट आप कोशिश करना, क्योंकि आपको आंसर तो पहले ही पता चल गया, आप कोशिश करके देखना क्या आपने इस पैटर्न को इस फॉलो करके क्या इतना लाया, क्योंकि आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जीडी में, है ना। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, ये दिया है आपका 2 डाटा। आपको ये देखकर यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर बताना है क्या होगा। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, ठीक है। ये दोनों उम्मीद करते हैं आप बताएंगे। पहले का तो आंसर पता चल गया है, फिर भी उसका लॉजिक बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके। तो ब्रेन बूस्टर का क्वेश्चन नंबर 1 था, ये आपके लिए हो गया 2। और आज से हम लोग अब शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो पहले किसी भी चैप्टर के बारे में कॉन्सेप्ट लेने से पहले उसकी बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में आप पढ़ क्या रहे हो, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आप शुरू क्या करने जा रहे हो। तो जैसा कि आपने देखा भी कि आज जो हमारे चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग, उसका नाम है आपका कोडिंग डिकोडिंग। क्या नाम है आपका? कोडिंग डिकोडिंग।
तो पहले इस वर्ड को समझते हैं, इस टर्म को समझते हैं कि व्हाट इज कोडिंग एंड व्हाट इज डिकोडिंग। देखो, आपको मान लो मैं कोई भी बातें बता रहा हूँ, उसको कोड वर्ड, किसी कोड वर्ड में दे रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको कोई भी बातें जो है एक कोड वर्ड में देता है। जैसे मान लो मैं आपको दे दूँ, मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक दे दूँ क्वेश्चन, आपका L M और P दे दिया, ठीक है। और ये मैंने आपको दे दिया कोड करके 3 4 7, ठीक है। और मैं आपसे पूछ दिया, बताओ Q N O का मान क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ दिया। तो मैंने क्या किया, आपको एक कोड करके एक सिस्टम सेट करके दिया कि आप इस सिस्टम को समझो, इसके लॉजिक को समझो, ठीक है। और यह जो मैंने आपको दिया दैट इज कॉल्ड कोडिंग। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कोडिंग कहते हैं। और यदि आप इस कोड को पकड़ लिए कि मैंने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है, देन दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। यू हैव डिकोडेड द कोडेड टाइप क्वेश्चन। आपने उस कोड किए हुए क्वेश्चन को डिकोड कर दिया। डिकोड मतलब ही होता है गुत्थी को सुलझाना, समझाना, है ना। तो इसी शब्द से बना है कोडिंग, डिकोडिंग। कोडिंग इज गिवन बाय एग्जामिनर, डिकोडिंग इज डन बाय स्टूडेंट एस्पिरेंट्स। गॉट इट। तो ये चीज आपको समझने पड़ेंगे। तो आप समझ गए कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। आप लोग को याद होगा 9वां 10वां में हिंदी में पढ़ाया जाता था किसी कहानी का शीर्षक कैसा होना चाहिए, है ना। तो आप क्या लिखते थे, किसी कहानी का शीर्षक वैसा होना चाहिए जिसमें उसका केंद्रीय भाव झलकता हो। ऐसे भी आपका हिंदी का 25 नंबर का क्वेश्चन आता है SSCD में। तो हिंदी को मत छोड़ो आप लोग। तो आपने कोडिंग डिकोडिंग का मतलब समझा। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे क्या है नहीं है ना। अब आपके माइंड में फिर आ रहा है सर इसके आंसर बता ही दो लगे हाथ। तो चलो मैं बता देता हूं। देखो, आप तो अभी शुरुआत ही किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे मुझे पता है L का मान होता है, आपको मैं भी याद करवाऊंगा सब चीज़। L का अगर स्थानीय मान देखा जाए तो L का मान होता है 12। क्या होता है आपका 12। और M का होता है 13 और P का होता है 16, ठीक है, नंबर में। तो हमने क्या दिया, L का 12 था तो 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 3। तो मैंने ये कोडिंग सेट किया था। M का 13 होता है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। P का 16 होता है तो 1 और 6 कितने हो गए 7। तो मैंने यह इस पैटर्न से इस कोड को सेट किया। अब जो बच्चे एग्जाम में इसको डिकोड कर लेंगे वो डायरेक्ट आंसर देखेंगे कि Q का मान होता है 17, N का होता है 14 और O का होता है आपका 15। तो 7 और 1 8, 1 और 4 5, 1 और 5 6। तो ये आपका आंसर हो गया, डिकोडेड आंसर। ये ऑप्शन में होगा आपका। तो उम्मीद करते हैं आप ये इंट्रोडक्शन को समझेंगे। अभी हम कुछ भी पढ़ाए नहीं है, जस्ट हम आपको इंट्रोड्यूस किए हैं चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग से, क्योंकि बहुत ही मार्क्स गेनर टॉपिक है। हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, है ना। बहुत ही ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस पर कमांडिंग कर लेते हो तो 4 क्वेश्चन मात्र जो आप है 1 मिनट काफ़ी होता बनाने के लिए, समझ रहे हो ना। और एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस आप समझते हो एग्जाम में। तो आप अच्छे से पढ़ो, देखो और समझो, ठीक है। अब इस कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहला काम क्या है, देखो हमें आपको एक ही वीडियो में सारे चैप्टर को टॉपिक को कवर करना है, लेकिन आप मजबूर नहीं हो 1 घंटे में पढ़ने को। तो आपको क्या करना, जो लोग पहली बार कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, आप अभी फ्रेश शीट में एक पेपर ले लेना, A4 साइज या कोई भी कॉपी में ही ले लेना। उस पर आप लिख देना A B C D E F G। अब आप बोलो क्या मैं ABCD पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये भी कोई ABCD पढ़ने की उम्र है ना। चलो देखो अभी आपको पता चलेगा। ऐसे ही पूरा आप कहाँ तक लिख देना, X Y Z पूरा लिख देना आप कॉपी में, स्पेस छोड़ के। अब आप दूसरा काम क्या करना, उस पेपर पे सबके आगे नंबरिंग कर देना, 1 2 C 3 D 4 E 5 F 6 G 7 H 8 I 9 J 10 K 11 L 12 M 13 X 24 Y 25 और Z 26, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। अगर आपसे अभी कोई पूछ देवे कि K का मान बताओ, L का मान बताओ, तो आप
नहीं बता पाते हो जल्दी, ठीक है। तो रट्टा भी मारोगे तो ये श्योर है कि अभी आप ऑनेस्टी से रट्टा भी मार देते हो, 2 दिन के बाद भूल जाओगे, इसमें से मात्र 60% आपके पास दिमाग में बचेगा। तो फिर क्या करेंगे, तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप इसे 2 दिन अप्लाई करके देना, सीख तो आज ही जाओगे, बट परफेक्शन के लिए ज़रूरी है आप आधे घंटा कम से कम इंग्लिश की कोई आर्टिकल ले लेना, या कोई भी इंग्लिश की कोई बुक ले लेना, या कुछ भी इंग्लिश में जहाँ लिखा हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसी लाइन को लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आप ध्यान से देखो। तो अब क्या करना, आप जैसे मान लो इंग्लिश की ये लाइन है, तो अब कैसे पढ़ेंगे हम लोग, तो एस है ना, तो आप एस को एस मत बोल के इसका नंबर पे देखना कि एस कहाँ है। तो आप जब एस देखोगे तो एस के ऊपर लिखा होगा 19, तो बोलना 19। फिर सी आया तो सी देखना कहाँ है, तो 3 है तो बोलना 3। अब जी डी है तो बोलना 7 4 है ना। फिर सी आ गया तो 3 12 19 2 25 है ना। दिवाकर है तो 4 9 23 1 11 1 18, ऐसे आप पढ़ना। मान लो आप मैंने लिख दिया सर, क्या लिख दिया सर, तो आप अभी तो आपको याद नहीं है, तो आप एस पढ़ना, फिर एस खोजना कहाँ है इस टेबल में, तो देखना कि अच्छा एस का मान 19 है तो 19 आ गया। अच्छा जब 19 आ जाए तो आप उसे मन ही मन एक बार ढक के बोलना कि एस 19, ठीक है। फिर आई आया तो आई देखना कहाँ पे 9। इससे बेनिफिट क्या होगा आपको, मान लो आप एक आर्टिकल पढ़ते हो तो ABCD टोटल कितने, तो 26 लेटर है, यही रिपीट होते रहते हैं। मान लो आप रीडिंग कर रहे हो, बार बार J10 आएगा, मान लो एक आर्टिकल में अगर 15 बार भी J का आ गया तो आप बार बार उससे पढ़ोगे, होगा क्या, आप J को 4 बार खोजोगे, 5वां बार से आपको माइंड में सोच जाएगा अरे J का मान 10 होता है, क्या खोजना। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से याद होगा, रट्टा मारोगे ऐसे याद करोगे A1 B2 C3 D4, तो याद तो होगा, उसी स्पीड में भूलोगे भी, ठीक है। तो प्रैक्टिस से करो, ले लो। अच्छा ये करने के बाद ही अब आप आगे का वीडियो देखना। भाई मेरे मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपको गेन करने हैं नंबर कोडिंग डिकोडिंग में, तो जैसा बोल रहा हूँ वैसा करते चलो आप लोग। जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो बस इतना करके बच्चों से पहले याद करवाता हूँ क्लास में, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। बट यहाँ तो टाइम है नहीं कि आधे घंटे मैं रुकूँ आपके लिए, तो आप खुद से वीडियो पॉज करके इस काम को पहले करो, तब आगे का वीडियो देखो। वीडियो रहता ही आपके पास अवेलेबल। तो इतना आप कर लिए, उसके बाद आप सवाल की तरफ चलेंगे, ठीक है। जैसे उसके बाद आप क्या करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। कैसे, तो मैं बताता हूं। जैसे देखो आप क्या करना, मन ही मन कुछ ले लेना, कोई भी लाइन सेंटेंस ले लेना, फिर उसको आप कॉपी करना। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, आपका कोई भी वर्ड लिख लो, जैसे लिखो DIMPI है ना, डिम्पी इज अ गुड गर्ल। क्या लिख दिया हमने, डिम्पी इज अ गुड गर्ल, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल जी होगा, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, आपने ये लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, अब क्या करो, आप इस पे कुछ भी दिमाग में वर्ड आया, आपका सेंटेंस आया, आपने किया, अब इसको पढ़ना फटाफट शुरू कर दो। वो कब करना, जब आप आधे घंटे उस तरह का प्रैक्टिस कर लियो, तब सीधा बोलना 4 9 है ना। फिर मान लो आप एम भूल रहे, तो फिर एम भूल रहे, दिमाग पर जोर देना ना आए, फिर क्या करना, फिर पलट के देखना। उसके बाद जब पलट के देखोगे, उसके बाद विश्वास करो यह एम को आप कभी मत भूलोगे, है ना, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अगर नंबर लेने हैं, है ना, सीधा वीडियो देखोगे आधे घंटे एयरफोन लगा के बिना पेन कॉपी के, इससे अच्छा है तुम फिल्में देख लो, ठीक है। तो जैसा मैं कर रहा हूँ करते चलो। तो क्या होगा, इसको देखो मैं कितना धारा प्रवाह के साथ पढ़ता हूँ। 4 9 13 16 9 9 है ना, 9 19 1 7 15 15 4 15 9 18 12, बिल्कुल हो गया, ठीक है। तो कुछ भी आप करके प्रैक्टिस करना। जब इतना हो जाए उसके बाद आप आगे की वीडियो देखना, फिर देखो कैसे आपसे क्वेश्चन बनता है ना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही लेता हूं आपके लिए। कोडिंग डिकोडिंग बहुत टाइप के आते हैं, मैं सारा टाइप कोशिश कर रहा हूं करवाने का, जो रह जाएगा फिर अगले सीरीज में चलाएंगे हम लोग, है ना। जैसे देखो SSC GD में आया क्वेश्चन है, यदि स्क्वायर को TSX EWA के रूप में कुटवध किया जाता है, कुटवध मतलब कोडेड किया जाता है, ठीक है, तो ट्रायंगल को किस रूप में किया जाएगा। तो इस टाइप में आपको नंबर याद करने की जरूरत नहीं है कि A का कितना B का कितना, है ना। बस आप इस पैटर्न को देखो क्या हो रहा है, वो चीज़ आप कर लिया, उसका देखो यूज आगे चलेगा। अभी मैंने आपको बोला था कि A 1 2 याद करने के लिए, उसका यूज आगे जस्ट पता चलेगा आपको। फिलहाल आप यहाँ देखो इस टाइप को, तो ये हम देख रहे हैं स्क्वायर को क्या लिखा है, TSX EWA। देखो यहाँ भी पता चल रहा है, क्यों, देखो आप
तो S 19 होता है तो T कितना होता है 20 होता है। तो हमने देखा यहाँ 19 लिया तो यहाँ 20 लिया, ठीक है। अच्छा Q 17 होता है, Q कितना होता है तो Q हमारा 17 होता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, S लिया है 19, मतलब पहली बार में उसने 1 बढ़ाया और दूसरी बार में 2 बढ़ाया। अच्छा देखते हैं क्या मेरे अकॉर्डिंग माइंड में क्लिक गया कि भाई 1 बढ़ाया 2 बढ़ाया तो अब 3 बढ़ाने चाहिए। अब देखते हैं U का मान कितना होता है 21, उम्मीद है आपने याद किया होगा 21। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं X लिया है तो X होता है 24, तो 21 में कितना बढ़ाएंगे तो 24 आएगा 3। तो आपके माइंड में एक क्लैरिटी आ गई, आपने यह जो कूटवध किया था, यू हैव सक्सेसफुली डिकोडेड द कोड। क्या आपने किया, तो आपने इस कोड का पता लगा लिया कि वो किस पैटर्न में लिखा गया है, और यह पैटर्न मेरा नहीं, आपके SSC GD में पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तब क्या होगा, तो हमने कोड पकड़ लिया, अब सेम इसमें फॉलो करेंगे। तो अगर इसने T दिया है 20 तो स्टार्ट करेगा 21 से U से, तो हम देख रहे हैं U सब में है ना, U सब में है। अब एक चीज देखो आप लोग, एक बात बढ़ाओ, चेक कैसे करते सो मैं दिखाता हूं। तो ये देख रहे हो MSM इधर से भी है, UTLE सब में है, तो यहां तक तो अपने को चेक करना ही नहीं करने हैं, लफड़ा यहां से शुरू हो जाता है आपका N वाला से, है ना। तो सीधा हम लोग चेक करते हैं डायरेक्ट किससे, तो आपका 5वां नंबर से। तो 5वां नंबर तक कितना बढ़ा चुका होगा आपका, तो 1 2 3 4 5 6 बढ़ा चुका होगा। इधर से आप छठा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका 13। तो N वाला कितना है, N क्या हो जाएगा आपका फिर आंसर, यहाँ पे आपका 7 और 6। फिर से करके देखते हैं एक बार हम लोग, थोड़ा सा लगता है मैंने मिस्टेक किया था। देखो आप S का उसने क्या लिखा, T लिखा, Q का 2 लिखा, ठीक है। फिर 3 बढ़ाया, फिर क्या देख रहे हैं 4 बढ़ाया, 5 बढ़ाया, फिर क्या बढ़ाया आपका 6 बढ़ाया, ठीक है। सब में 1 बढ़ाया। उसी तरह आ जाओ, T का क्या हो जाएगा, तो U 20 होता है, R क्या होता है आपका 18, तो उसमें अब 2 बढ़ा दो तो 20। 9 में 3 बढ़ाओगे तो 9 3 12, ऐसा लिखते चलो 9 3 12 है ना। 1 4 5 14 और 5 क्या हो जाएगा आपका 19, 14 5 कितना हो गया 19। अब 6 बढ़ाना है तो 7 6 कितना हो गया आपका 13, ठीक है। फिर क्या हो गया आपका 12, तो 12 7 कितना होगा 19। तो अब एक देखो क्या मिल रहा है, क्या तो UT है ना, और 12 का क्या होता है L, 5 का क्या होता है E, 19 का क्या होता है L। देखो क्या इस टाइप का कहीं दिख रहा है UTLES, तो UTLES हमें अभी तक 2 जगह दिखा है ना, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, 3 जगह। फिर आगे चलो, N का मान क्या होता है M, तो S के बाद M कहाँ कहाँ दिख रहा, तो यहाँ नहीं है ना। अब इस दोनों में लफड़ा हो गया, ठीक है। अब फिर आगे चलो, फिर क्या है 19, तो S है, ठीक है। इसका मतलब हमें और आगे तक जाना है। फिर आ जाओ 5 में, ठीक है। अब क्या आ गया, तो 5 में अब तक हमने 7 जोड़ा था, तब 8 जोड़ेंगे, तो 5 और 8 क्या होता है 13, तो 13 किसका मान होता है M का, तो ये आ गया। अब आप में से उस बच्चे को बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा जिसने बिना वो प्रैक्टिस किए सीधे वीडियो कंटिन्यू देखना शुरू कर दिया, सोचा कि चलो बाद में देख लेंगे। क्या आप समझोगे, प्रैक्टिस की चीज़ है, सारे क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस कराएंगे, आपको तरीका बताएंगे। तो अभी भी आप वीडियो पॉज करो, याद करो, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा जितना भी मैं करवाऊंगा आपसे, ठीक है। तो आपने देख लिया इसमें सिस्टम क्या किया। देखो अब मैंने इसका कोडिंग कैसे पकड़ा, तो हमें याद था कि S 19 होता है तो ये 20 होता है, Q 17 होता है तो वो 19 होता है। सीरीज का क्वेश्चन दिख गया हमें, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फिर ये देखो इसमें क्या है, तो इसमें देखो अगर हम देख रहे हैं तो 16 और 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। बोलोगे सर कैसे, तो याद है हमें, आपको X दिख रहा है, हमें 24 दिख रहा है, तो 24 2 क्या दिखेगा हमें 26, और 26 किसका होता है Z। Z वाला कितने ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन, ये तो पहले ही खत्म हो गया। फिर इसमें आते हैं 3 C के बाद F दिखा, तो 3 और 3 6, क्योंकि F का मान 6 होता है, तो 6 और 3 कितना होगा 9, क्योंकि I का मान 9 होता है। 9 और 3 12, 12 3 15, 15 3 18, और 18 किसका होता है भाई मेरे और बहन मेरे R का, तो Z और R मिल गया। तो देखा आपने, अगर आपको नंबर याद है तो कितना इजीली बना पाओगे। हाँ हाँ भाई मेरे, एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि सर नंबर ना भी याद हो तो कर लेंगे, PQR RST TU भी, वो भी सही है। बट मान लो यही गैप अगर 6 का रहता तब क्या करते, उंगली निकालते,
उंगली निकालने के चक्कर में आपका एग्जाम हाथों से निकल जाता। तो जो करवाया जा रहा है आप करते चलिए, एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाइए। एक्स्ट्रा दिमाग कहाँ लगाना है? क्वेश्चन में, ठीक है। आज जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो मैंने सारा क्वेश्चन कलेक्ट किया है एसएससी जीडी के आंसर की से, ठीक है। तो अगर आप ये सब कर पा रहे हो तो समझना है कि आपने आज 2 से 3 नंबर पक्का कंफर्म कर लिया। अगर ना हुआ तो वीडियो बार बार आप देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। असंगत शब्द होता है जो अलग हो सबसे, ठीक है। क्या हो? जो अलग हो। जैसे मैं दे दूं आपको, क्या क्या दे दूं? तो मैं दे दूं आपको जुकाम दे दूं। क्या दे दूं? ऑप्शन दे दूं, जुकाम है ना, पोलियो, चेचक, क्या दे दिया मैंने? चेचक, ठीक है। और एक दे दिया आपको मैंने डिप्थीरिया। क्या दे दिया आपको? डिप्थीरिया, ठीक है, समझ लेना, डिप्थीरिया। अब बोल दिया इसमें से असंगत को पहचानिए। एग्जाम में आता है आपका क्वेश्चन, जुकाम, पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया, इसमें आपको दे दिया कि असंगत को पहचानो। तो आप बोलोगे सर तो बीमारी ही है ना। तो असंगत क्या है? तो जितने बच्चों ने जीके पढ़ रखा होगा उनको पता होगा। क्या पता होगा? तो जुकाम, पोलियो और चेचक ये तीनों किससे होते हैं? वायरस से होने वाले रोग है, विषाणु से होने वाले रोग है। और डिप्थीरिया जो है आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। तो ये असंगत हो गया। तो बस असंगत मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि जो अलग हो थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें अब अलग खोजना है तो देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं 3 जो होगा एक पैटर्न में होगा और एक उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, दैट विल बी असंगत। गॉट इट? इंग्लिश में आपका रहेगा फाइंड ऑड फ्रॉम गिवन या फॉलोइंग, ठीक है। आइए आप लोग, तो यहां हम देख रहे हैं 22 है, 24 है और क्या है आपका 26 है, ठीक है। यहां देख रहे हैं 3 है, 6 है और 7 है। यहां देख रहे हैं 16 है, 18 है, 20 है। यहां देख रहे हैं 8 है, 10 है, 12 है। तो अब आपको क्लियरली दिख गया होगा कि असंगत इसमें से कौन है। तो आप बोल दोगे, एक बच्चा भी बोल देगा कि असंगत जो है 3, 6, 7 है। क्यों? ये बाकी सब में 2 का डिफरेंस है बट इसमें 2 का डिफरेंस नहीं है। तो दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में थोड़ी बहुत बत्ती जल रही होगी, है ना। आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो इससे टफ टफ सवाल बना लिए होंगे, है ना। इसे देख रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे कि बहुत इजी पढ़ा रहे हैं सर, है ना। तो भाई मेरे, आप जो वीडियो देख रहे हो वह क्लास मोटिवेटेड है, डिवोटेड है एसएससी जीडी या लो लेवल के एग्जाम के लिए, जहां पेपर का लेवल उतना हार्ड नहीं होता है। तो उस ख्याल करके आपको इजी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर मैं इसमें आपको बैंकिंग का डाल दूँ, IBPS का डाल दूँ, PO का डाल दूँ, क्या मतलब बनता है ना। क्योंकि आपको बहुत सारे कुछ पढ़ने हैं। तो आपको जितना एग्जाम में आ रहा है आपको केवल उतना ही सिखाया जा रहा है, आप उतना सीखते चलो। और हाँ, जो बच्चों को ये भी टफ लग रहा है फिर तो समझ लो बहुत मुश्किल है आपका शादी ब्याह। शादी ब्याह की बात समझ रहे हो ना जॉब लगेगी ना आपकी शादी ब्याह होगी, ठीक है। मुस्कुराने लगते हो शादी के बाद पे आप लोग। एक तो नहा के आप लोग पढ़ने नहीं बैठते हो, क्या सीखोगे आप लोग। आ जाओ, रेडी क्या? सवाल आपके सामने है, बनाओ वीडियो पॉज करके, सब मेरे ही भरोसे रहोगे। ये शायद मैंने आज अपने ग्रुप में भी डाला था, दिवाकर विद्यापीठ व्हाट्सएप ग्रुप में भी। जिन बच्चों ने अब तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। 2 ग्रुप बना हुआ है, एक कॉमन ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप प्रॉब्लम्स वगैरह डाल सकते हो। एक अलग से ग्रुप मैंने बनाया है पेड स्टूडेंट के लिए, ताकि जो बच्चे एसएससी जीडी की क्लास कर रहे हैं उनको अलग से लिंक जाता है। ये लिंक सबके लिए अवेलेबल है। और बाकी जो क्लास करना चाहते हैं आप कांटेक्ट करें मेरे कांटेक्ट नंबर पे, ठीक है। यहां देखो क्या आपका, तो डी का मान दिया है 3, जी का मान दिया है 7, फन का मान दिया है 38, तो प्रेसिडेंट का मान का होगा। तो हम देख रहे हैं डी का मान 4 होता है तो कम कर दिया है। हम देखें कि जी का मान 7 होता है तो 6 दिया है, 1 कम कर दिया है। फन को जोड़ के देखते हैं तो एफ का होता है 6, यू का मान होता है 21, एन का मान होता है कितना 14, ठीक है। तो इसको जोड़ के देखो तो 6, 1, 7 और 4 11, 2, 1, 3 और 1 4,
ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या दिया है मेरा, तो 38 दिया है। मतलब कितना कम कर दिया, तो 3 कम कर दिया। आप बताओ क्या आपने इस पैटर्न को पकड़ा। तो मान लो मैं आपके साथ एग्जाम में बैठा तो मैं सोच रहा हूं कि यहां 1 कम किया है, यहां 1 कम किया है, तो यहां जोड़ने पर 6, 21 और 14 जोड़ने पे 6, 4, 10, 1, 11, 2, 1, 3, 1, 4, 1 कम करके 40 आना चाहिए था। क्या भाई मेरे और बहन मेरे, लेकिन यहाँ दिया 38। तो जो हम सोचे वहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। फिर देख रहे हैं भाई कम कितना किया है, तो 3। तो मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है कि अच्छा इसमें 1 लेटर था तो 1 कम किया है, क्या इसमें भी 1 लेटर था तो इसमें भी 1 कम किया है, इसमें 3 लेटर है तो 3 कम करके 38 लाया है। मैंने एक सोचा क्या, अब इस सोच से इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, है ना, और देखते हैं क्या उस ऑप्शन दिया है कि नहीं उस टाइप का। तो पहले तो आप जोड़ना सीखो। तो क्या आ गया आपका 16 है, और क्या आपका 18 है, 5 है, और कितना आपका 19 है ना, 9 है, 4 है, 5 है, 14 ऊपर ले देता हूँ, 20 ऊपर ले देता हूँ। ये मत बोलना कि सर ऊपर नीचे कैसे हो गया, भाई ऐड ही तो करना है ना, ठीक है। ये आपका 0 है, क्या है आपका 0 है। ये कब मिला लो आप 16, 18, E 5 है ना, E कितना हो गया आपका 5, S 19 हो गया, 9 S 19 हो गया आपका, I 9 हो गया, D 4 हो गया, E 5 हो गया, N 14 हो गया, T 20 हो गया। इन सबको जोड़ के देखो तो 5, 4, 9, 9, 18, 9, 27, 5, 32, 8, 40, 6, 46, 4, 50 का 0 है ना, कैरी 5 हो गया, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 2, 11, 110 आ गया। अब इसमें से घटाना कितने आए थे, जितने लेटर है, लेटर कितने थे यहीं पे काउंट कर लो आप लोग, कितने लेटर है यहीं पे काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 110 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 101, और ये ऑप्शन में दिया भी हुआ है। अच्छा आपने एक चीज देखा कि आपका 110 है तो 110 ऑप्शन में भी है। मतलब एग्जामिनर आपको गलती करने का पूरा प्रबंध करके बैठा है, चाय नाश्ते समोसे के साथ, कि स्टूडेंट आएंगे, क्वेश्चन तपाक से पढ़ेंगे और उतनी ही जल्दी से आंसर देंगे, और जो आपके माइंड में आंसर आएगा वो आपको पहले ही दिखा देता है कि लो हुआ तुम जो आंसर आएगा 10 तो परोसा हुआ है, तुम भी खुश हो जाते हो कि हम जो खोजे वो मिल गई या मिल गया, है ना, आप खुश हो जाते हो। लेकिन ये आंसर निकल जाता है बेवफा, धोखेबाज। क्यों? क्योंकि लॉजिक तो कुछ और बोलता है, ठीक है। तो आप लॉजिक को पकड़ो और हर बड़ी में गड़बड़ी ना करो। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब एक बच्चा को अभी समझ में आ रहा हो कि काश पहले याद कर लिए रहते तो हम भी बनाते, तो अभी भी क्या मौका गया, वीडियो पॉज करो, याद करना शुरू कर दो। इसमें क्या है देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं 2 लिया है तो 5 लिया है, इसमें फिर 8 लिया है, फिर 11 लिया। तो अब तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, है ना। तो आप इसका आंसर करके देना। आंसर क्या है, यहीं पे निकल गया। चलो आपके लिए ये हो गया होमवर्क नंबर 1। क्या हो गया, होमवर्क नंबर 1। चलिए इसमें फिर बोला संगत को पहचानिए। 4 आपके पास है, इसमें लिखा हुआ PRT BDF SUW KMN, इसमें से आपको संगत को पहचानना है। तो ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 2। आज केवल आपको काम करने हैं, ठीक है। आज कमेंट बॉक्स में आंसर भर जाना चाहिए सबके सब। इसमें भी देखो तो दिख नहीं रहा है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। साइंस लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ आपका, साइंस लिखा हुआ है SCIENCE। साइंस का मान दिया आपका 14, ठीक है। फिर आपका दिया है मैथ्स MATHS, मैथ्स का मान दिया है 10। तो आपसे पूछा है एग्जामिनेशन, क्या पूछा आपसे, एग्जामिनेशन EXAMINATION, आपसे एग्जामिनेशन का मान पूछा है। आपके पास 4 ऑप्शन, इसमें से क्या आंसर होगा आप बताना, ठीक है। तो यह आपके लिए हो गया होमवर्क नंबर, क्या हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 3। इसे आप बना के कमेंट करना। बस मैंने बता दिया कोडिंग टू कोडिंग कैसे क्या है, अब आप समझने की कोशिश करना कि इसमें क्या हुआ है।
जोड़ा है, क्या किया है, आपने जो सोचा क्या वो ऑप्शन में है या नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए हो गया 3। ये देखो ये लिखा हुआ है थ्योरी को YROTH लिखा है। ठीक है, और तो स्कूल को कैसे लिखेंगे इस टाइप का मैं करा देता हूँ। मैं आपको हर एक टाइप जहाँ न्यू है मैं करवा दे रहा हूँ ताकि आपकी सोच बदले, सोच बढ़े, फिर आप करना। तो देखो इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि इसमें 20 है तो क्या है 25 है, 8 है तो 18, मतलब इसमें जोड़ घटाव का कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो जब आपको एक सीरीज में कोई नंबर या डिजिट या लेटर बढ़ता हुआ ना दिखे तो आप समझ लेना कि इसमें कुछ और भी लॉजिक लगाया गया, क्योंकि आप पढ़ रहे हो रीजनिंग, है ना, आपको रीजन ढूंढने हैं, है ना, कोई मैथ का तो है नहीं कि आपको फार्मूला बेस्ड होगा। फिर देखना आप क्या देखना कि यहाँ TH ही जो लिखा हुआ है इसको उठाकर लास्ट में ले गया है। ठीक है, और ORY को उल्टा करके लिख दिया हुआ YRO। तो आपको एक लॉजिक दिखा, हो सकता है गलत हो। अब इस लॉजिक को हम इसमें देखेंगे और देखेंगे क्या ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो शुरू के 3 लेटर को इसने लास्ट में ले गया, तो SCH को अगर हम लास्ट में ले जाएंगे तो मेरा लास्ट से 3 हो जाएगा SCH। देखेंगे लास्ट से SCH कितने में है, तो देख रहे हैं इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 ऑप्शन हट गए। ठीक है, अब चलो अब इस दोनों में भाई कौन आंसर होगा, तो फिर देख रहे हैं इसने क्या किया, ORY को सीधा पलटी कर दिया और इधर ले आया। तो उसी तरह अगर हम इसको देखते हैं, किसको, OLL को, तो ये मेरा क्या हो जाएगा LOO हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका LOO हो जाएगा। तो LOO कहाँ है आपका, तो LOO ये है ऑप्शन, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी हट गया। अच्छा आपने क्या देखा, हमने ऑप्शन को हटाते चला गया। ठीक है, तो वही इसी चीज को हटाने की क्रिया को जब आप बड़े बड़े कोचिंग में जाओगे तो वहां आपको सिखाया जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड, क्या बताया जाएगा, एलिमिनेशन मेथड। तो आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा चीज सीखे हैं, एक नया नाम सीखने को मिला एलिमिनेशन, जबकि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट यही होता है। एलिमिनेट का मतलब ही होता है छांटना, हटाना। ठीक है, तो आप ऑप्शन छांटते हो वही आंसर होता है। तो आप इंग्लिश के चक्कर में, है ना, ज़रा परेशान मत होना, ज़रा भाव मत देना। एक्चुअली में भाव आपको देने आपकी सोच पे, आप कितनी जल्दी लॉजिक को पकड़ते हो। गॉट इट। अच्छा एक बच्चे सोच रहा होगा कि सर आप तो मास्टर हैं, तो फटाफट सोच लिए, हम एग्जाम में कैसे सोचेंगे। तो एग्जाम में तो आप यूं ही तो सो उठकर आंख मलते तो पहुंचोगे नहीं, है ना। आपको एक एग्जाम में साल भर का टाइम क्यों किस लिए दिया जाता है ना, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके जाओ, हर एक क्वेश्चन को 10 बार बना के जाओ, हर एक टॉपिक को 10 बार पढ़ के जाओ, चाहे मैथ हो, जीके हो, हिंदी हो। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस तो आपको करने पड़ेंगे। मेरा काम है आपको पहली बार सिखाना, वो मैं सिखा रहा हूं आपको हर टाइप पे। इसमें देखो ये आप बना के लाना है B2 D4 F6 H8 J10 L12, तो कितना हो जाएगा, ये आपके हो गया होमवर्क नंबर 4। ये उसी तरह है, बैट का 9 लिखा है, ग्राउंड का 36 लिखा है, तो बिल्डिंग का क्या हो जाएगा। ठीक है, ये सब बनाने की कोशिश करना। ये थोड़ा अच्छा ढंग का लग रहा है ना, आप देखना इसमें क्या लॉजिक लगाया गया आपका। ठीक है, तो बिल्डिंग का क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 5। ये आपका क्या हो गया, होमवर्क नंबर हो गया आपके लिए 5। ठीक है, ये बनाने की कोशिश करना। ये वाला ये बहुत ही अच्छा है, इस पे मैं स्टार मार दे रहा हूँ। देखता हूँ ये 5 नंबर कौन कौन बना के लाता है। ठीक है, ये आ गया आपका असंगत को पहचानना है, ऑड को पहचानना है आपको। GTHU है, ANBO है। ठीक है, आपको इस समय से देखना कौन अलग है। ये आपके लिए हो गया होमवर्क नंबर आपका 6। देखो मुझे जहां तक बताना था मैंने बता दिया, अब आपकी काम है कि आप प्रैक्टिस करो, दिमाग लगाओ। यहां एक निश्चित कूट भाषा में एप्रॉन को ब्रशर लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में स्टॉप को कैसे लिखा जाएगा, बस वही आपको इसमें लॉजिक ढूंढ लेना है कि कौन सा लॉजिक लगा है ना। जोड़ घटाव करके जो भी हो देख लेना आप, फिर स्टॉप का निकाल लेना। तो ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 7।
ये है आपका ABDEGHJ, ये क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 8। आज देख रहे हो ना, आज आपको जम के मेहनत करने हैं। एक निश्चित कुछ भाषा में हाउस को 68 लिखा गया है, तो उसी में कैस्टल को कैसे लिखा जाएगा, CSTL, ऑप्शन आपके सामने है ना। होमवर्क नंबर हो गया आपका 9। कितना हो गया आपका होमवर्क नंबर हो गया आपका 9। एल को 14 लिखा है, तो गोवा को कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है ना। होमवर्क नंबर 10। चार अक्षर का समूह है, 3 समान है, असंगत को पहचानना है, इस चारों में से आपको निकालने आंसर। ये हो गया आपका होमवर्क नंबर 11। जो जो आपसे न बने आप कमेंट करना, अगले दिन हम इस सबका वीडियो ही बना डालेंगे सोल्यूशन का। पहले आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्योंकि हमें पता है अगर हम आपको बोलते हैं वीडियो पॉज करके बनाओ तो 2-3 बच्चे देखते हो, बाकी आलसी हो, है ना, सोचते चलो बाद में देखेंगे, इसलिए अभी करते चलो आप लोग। ये शायद होमवर्क नंबर शायद आपका कितना था, शायद 11 होगा, ये आपका 11 होगा, है ना। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पे आपका एक श्रृंखला दिया गया है ना, BDF CFI DHL, तो आगे क्या होगा, हो गया होमवर्क नंबर आपके लिए 12। आज तो मज़ा आने वाला है ना, कमेंट बॉक्स आंसर से भर जाने चाहिए आपके आंसर से, कितना फास्ट आप करते हो। यहाँ थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। FGHMGHIN दिया है, तो FKDS क्या होगा। आप ना देखो इस तरह के सवाल कैसे बनाते हैं, तो एक बार आप लॉजिक इसके साथ सेट करके देखना, नहीं तो फिर इसका इसके साथ करके देखना, तो इसके साथ होगा। अगर इसका लॉजिक इसके साथ होगा तो इसका लॉजिक इसके साथ करके देखना, ठीक है। तो आप दिमाग लगा के देखना, जरूर आपसे बन जाएगा। चलो एक मैं बना ही देता हूँ, है ना, कितना तुम मेहनत करोगे। देखो F का दिया है G, F का क्या दिया है G का दिया है H, H का I, M का दिया है। यार ये तो इजी क्वेश्चन था आपका, लॉजिक सीधा दिख गया इसमें, है ना। तो अब बताओ इसमें लॉजिक क्या दिखेगा, तो F का हो जाएगा G, K का हो जाएगा L। तो देखते हैं G L का। देखो आप एक चीज का ख्याल करना, ये नहीं कि आपको लॉजिक मिल गया तो आप सारा पहले ही लिख देना, 2 का निकालना, देखना ऑप्शन GL वाला कहाँ है, बस एक ही ऑप्शन दिखा मार के भाग जाना। ये नहीं कि ईमानदारी से पूरा निकालने चल जाना। हाँ GL 2 जगह होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका है उसी तरह AFK EJO PUZ, तो आगे क्या होगा, सेम क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क नंबर हो गया 13। ये श्रृंखला क्वेश्चन है YEB XFD WGF, आगे क्या होगा, है ना। होमवर्क नंबर हो गया 14। PANT को 51 लिखा है, DOGS को क्या लिखेगा, होमवर्क नंबर 15, है ना। कुछ नहीं, बस समय लगता है, जोड़ दोगे आ जाएगा आंसर, ऐड करके देखना आप लोग। चार अक्षर का समूह है, 3 समान है। देखो सारा क्वेश्चन GD का है, ये मत समझना कि मैं दे रहा हूं आपको। ये हो गया 16 आपका, ठीक है। उसी तरह इस क्वेश्चन को देख लेना, आप आंसर केवल 15 तक करना, बाकी आप खुद देख लेना, है ना। इसमें लॉजिक देख लेना, CAG BDGF लिखा है, इसको ये लिखा है, तो इसका क्या होगा, इस दोनों आप लॉजिक खोजना, बनाना आप, ठीक है। होमवर्क आप आंसर केवल 15 तक करना, बाकी खुद से कर लेना आप लोग। इसमें देख रहे हो ये है आपका पूरा, है ना, बाकी आप आगे आंसर दे देना। इसका आंसर में टिक भी लगा दिया, बस आप बताना ये लॉजिक क्या था आपका, खुद से करके देखना आप लोग, प्रैक्टिस के लिए आपका। ये उसी तरह से मैं MAT को NAT लिखा है, FAT को क्या लिखेंगे आप लोग बनाने की कोशिश करना। TRPNL आगे क्या होगा, बनाने की कोशिश करना आप लोग, है ना। यहाँ आपका है ZYX SRQ LKG, बिल्कुल इजी है, बना लेना आप लोग। स्मॉल BPDO कुटवत क्या अगर यूज कैसे होगा, बना लेना आप लोग। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपका नंबर गेन करेगा, है ना। मेरा काम है गाइडलाइन करना, बस आप उसको बात मानते चलो, ठीक है। ये मत समझना कि टफ है, बहुत सारा क्वेश्चन है, कैसे होगा, कुछ नहीं है। ये आपका दिया है SLMOGR, आगे क्या होगा देख लेना आप, ठीक है। तो हमारा
आज का कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सारा क्वेश्चन मैंने अधिकतर करवाया, और ये जितने भी क्वेश्चन थे सब पिछले साल जीडी में आए हुए थे। तो मैंने जितने आपको बोले 15 तक आप क्या करना, 15 तक जो है वो तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे आंसर से कमेंट बॉक्स को भर देंगे। और जब भी आप लोग कमेंट करो पहले जय हिंद का इस्तेमाल किया करो, क्योंकि भाई वर्दी लेनी है तो वर्दी वाले डिसिप्लिन भी तो लाने होंगे, है ना। तो ये सब हैबिट डालो, वर्दी जरूरी मिलेगी आप लोग को। और यह वीडियो केवल एसएससी जीडी वाले को बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा, यही वजह है कि मैं इस वीडियो को पब्लिकली अपलोड कर रहा हूं। ये आपको हर एक एग्जाम में आएगा, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो उसमें 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग का, बिहार एसएससी का देने जा रहे हो या एनटीपीसी का देने जा रहे हो, एसएससी के तो सारे एग्जाम में फेवरेबल टॉपिक है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हर एक एग्जाम में ये बेनिफिट उठाएगा, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है वो सब में ग्रुप डी वालों के लिए वरदान साबित होगा, है ना। और आप लोग को जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आर्मी निकाल चुके हैं फिजिकल, उनको भी वीडियो बताइए, क्लास बोली ज्वाइन करने को बहुत बेनिफिट मिलेगा, जो मेरिट से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया, उम्मीद करते हैं आप पढ़ेंगे, आंसर कमेंट करेंगे, जितने भी आपको है 4 है 5 आंसर है कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कल छुट्टी होगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।